गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों, यदि आप जेएसएससी जेपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इन एग्जामिनेशन के लिए खासकर झारखंड का जो सेक्शन है इसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। जो भी लेक्चर्स दिए जाते हैं उसका पीडीएफ फाइल टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाता है, और जिन टॉपिक्स पर लेक्चर बनाए जाते हैं उन पर क्विज सेशन भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ओके, तो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। कल एक्चुअली लेक्चर आ नहीं पाया था, तो कल और आज के टू से 10 तारीख और 11 तारीख के लिए दोनों का साथ में करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कल इलेक्शन रिजल्ट था तो कुछ खास न्यूज़ बना नहीं, तो मेनली ये एक दिन पहले का है। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जितने क्वेश्चन आज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अब इसे ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, झारखंड स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा झारखंड के विद्यार्थियों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सा एप्लीकेशन बनाया गया है, कौन सा ऐप बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो ऑप्शन डी है, झारखंड डिजी स्कूल ऐप, ये इसका सही आंसर है। इस एप्लीकेशन को तैयार किया गया है। झारखंड स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में, दोनों की बात हो रही है, सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड डिजी स्कूल ऐप तैयार किया गया है। राज्य के करीब 46,000 सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र छात्रा इसमें अपनी कक्षा की पढ़ाई से संबंधित कंटेंट देख सकेंगे। झारखंड डिजी स्कूल ऐप में सरकारी व निजी स्कूल के बच्चे जिला, प्रखंड, स्कूल का नाम, क्लास, मोबाइल नंबर और अपना नाम भरकर कंटेंट पढ़ सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, इस ऐप में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी को लेकर मॉडल प्रश्न पत्र भी डाले जाएंगे ताकि छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। झारखंड सरकार की ओर से तैयार किया गया यह एप्लीकेशन ट्रायल के लिए प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिया गया है। जल्द ही इसकी औपचारिक लॉन्चिंग भी की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इवन जो गवर्नमेंट सिस्टम है खासकर एजुकेशन के लिए, तो किस तरह से ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में ये कन्वर्ट हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं कि ऑफलाइन में काम होता है, वही काम को अगर ऑनलाइन के माध्यम से किया जाए, डिजिटली किया जाए, तो वो काम काफ़ी बढ़िया होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किन्हें गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड के लिए चुना गया है। यहाँ पर से मेंशन कर दिया गया है ना IITISM। तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो ऑप्शन बी है, एजाज अहमद। ओके, ऑप्शन बी एजाज अहमद, ये इसका सही आंसर है। ये IITISM के प्रोफेसर हैं। IIT धनबाद के प्रोफेसर एजाज अहमद को गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें IIT दिल्ली के प्रोफेसर KDP निगम और KK पंत के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है। यह पुरस्कार सृष्टि सोसाइटी की ओर से दिया गया है। इससे पहले भी प्रोफेसर एजाज ने गायत्री अवार्ड जीता था। ओके, यहाँ पर ISM की बात हुई है। IIT धनबाद या फिर IITISM, एक्चुअली ये पहले ISM था, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। तो चूंकि इसका जो लेवल है वो IIT की तरह ही था, इवन इसमें जो इसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन था वो JEE था। पहले IIT JEE हुआ करता था, अभी मेंस एडवांस हो गया है। तो इसी के थ्रू आप IIT में जाते थे और इसी के थ्रू ISM में जाते थे। तो बाद में इसे IIT बनाया गया, लेकिन चूंकि इसका जो नाम है वो माइनिंग के लिए फेमस है ISM, तो ये नाम हटाया नहीं गया, IIT के साथ ISM रखा गया है। ओके, 2016 में ये चेंज हुआ है। तो IIT धनबाद की स्थापना 1926 को उस समय के वाइसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी। 2016 को ISM को IIT का दर्जा मिला है। थर्ड क्वेश्चन है, कृषि विभाग के यांत्रिकीकरण मतलब कि मैकेनाइजेशन, इस स्कीम के तहत किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर
लाभ पहुंचाने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन ए है 25, ये करोड़ है, ठीक है, 25 करोड़, इतने रुपए का लाभ पहुंचाने का। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया गया ऑलरेडी कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो 25 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाने का प्रावधान किया गया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहले कृषि विभाग के यांत्रिकीकरण स्कीम का लाभ केवल महिला स्वयं सहायता समूहों को ही दिया जाता था। SHG चयन की जिम्मेदारी झारखंड राज्य आजीविका मिशन को दी जाती थी, लेकिन इस बार से कृषि विभाग के यांत्रिकीकरण स्कीम का लाभ किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर भी मिलेगा। ओके, एक छोटा सा पिक देख सकते हैं, ये जो स्कीम है, तो इसके लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला ग्रुप को दिए जाने वाले उपकरण में 80% अनुदान का प्रस्ताव दिया गया है। इस बार इसमें छोटा ट्रैक्टर देने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। इस स्कीम के तहत 25 करोड़ रुपए के पंप सेट वितरण की भी योजना है। इस स्कीम का लाभ लघु, सीमांत या कोई भी किसान ले सकते हैं। इसके लिए लाभुक को सिंचाई स्रोत मिल सकता है। ओके, तो पूरे स्कीम का जो बजट है ये 25 करोड़ रुपए है। ओके, कृषि की बात हुई है तो कृषि सचिव कौन है? अबू बकर सिद्दीकी। हाँ, पहले ये BAU के कुलपति थे, लेकिन ये परमानेंट कुलपति नहीं थे, ये प्रभारी कुलपति थे। ओके, और कृषि मंत्री कौन है? बादल पत्रलेख। फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर के पुनर्वास के लिए नया मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं? सिंदरी, झरिया, चासनाला, कतरास। ये सभी जो सिटी हैं, टाउन है, ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं। ओके, और धनबाद डिस्ट्रिक्ट का जो झरिया है ये काफ़ी दिनों से चर्चा में है। किस लिए चर्चा है? देखिए, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कोयला जो है धनबाद में, और धनबाद में सबसे ज़्यादा कोयला जो है वो झरिया में है। और झरिया में कोयला इस हद तक है कि यहाँ पर जो आग लगी हुई है कोयला में, तो वो बहुत ही सालों से है। इनफैक्ट जो लोग रह रहे हैं, जैसे कि आप ये मान लीजिए, ये ऊपर का सरफेस है, ठीक है, लोग इसमें रह रहे हैं, और नीचे का जो पूरा सिस्टम है ये जल के राख हो गया एक तरह से, मतलब कि नीचे खोखला सा हो गया, तो कभी भी ये धंस सकता है। इनफैक्ट बहुत सी जगह ये घटनाएं घटी भी हैं, अचानक से जो ज़मीन है ये धंस गया है खोखला होने के कारण। तो इसलिए क्या है कि झरिया में जो भी लोग रहते हैं वहाँ से उन्हें हटाया जा रहा है। यहाँ पर एक फेमस कॉलेज है RSP, झरिया के जो राजा थे, राजा शिव प्रसाद, तो उन्हीं के नाम पर इस कॉलेज का नाम पड़ा था, राजा शिव प्रसाद कॉलेज RSP। तो इस कॉलेज को भी अब ट्रांसफ़र कर दिया गया, जगह जो है इसका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो बहुत समय से इसकी बात हो रही थी, तो झरिया इसका सही आंसर है। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, झरिया पुनर्वास के लिए नया मास्टर प्लान बनेगा। 2 माह में प्लान को स्वीकृति दी जाएगी। GRDA बोर्ड की बैठक में नए मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया गया है। मास्टर प्लान 2009 में 12 वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया था, जिसमें 54,154 चिन्हित परिवारों को पुनर्वासित करना था। नए सर्वे के अनुसार 1,04,946 प्रभावित परिवारों को चिन्हित किया गया है। इसमें निजी स्वामित्व वाले 32,064 परिवार तथा गैर निजी स्वामित्व वाले 72,882 परिवार हैं। इन परिवारों को पुनर्वासित करने के लिए 2 माह में नया मास्टर प्लान बनाकर स्वीकृत किया जाएगा। ओके, शिफ्टिंग में निजी स्वामित्व वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। मैप यहाँ पर आ गया ना। अच्छा, मैप हम लोग बाद में करेंगे। धनबाद की बात हुई थी, धनबाद के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। किस दिन जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होने में सफल हुए थे? ओके, जयप्रकाश नारायण, जिसे JP शॉर्ट में कहा जाता है, काफ़ी फेमस पर्सन है। आपको फेमस पर्सन आपको पता होगा, JP आंदोलन, जिनके कारण फेमस है JP आंदोलन। ओके, तो दीपावली का दिन था और डेट क्या था? डेट था 8 नवंबर 1942। ये दीपावली का समय था उस समय, मेनली यही टाइम में होता है। तो 8 नवंबर 1942 को
17 फीट ऊंची दीवार फांदकर जेपी हजारीबाग जेल से निकलने में सफल हुए थे। इस घटना को 78 वर्ष बीत चुके हैं। वह दीपावली की रात थी। फरार होने की जो योजना है ये 8 नवंबर 1942 को रात में बनी थी। सभी लोग उत्सव मनाने में व्यस्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन जोर पकड़ा हुआ था। जेपी जेल के शिक्षकों के भीतर थे, लेकिन उन्हें फरार होना था और इसमें उनकी मदद वहां बंद उनके 10 से 12 साथियों ने की थी। जिस समय सभी लोग जुलूस में नाचने गाने में व्यस्त थे, उस समय 17 फीट ऊंची दीवार फांदने की तैयारी की जा रही थी। उन लोगों ने छोकड़ा किला की ओर भागने की योजना बनाई थी। वहीं पर छोकड़ा किला। वार्डन ने राजबंदियों के सेलों को, जिनमें मच्छरदानी लगी और लालटेन बुझी हुई थी, उसे बिना चेक किए ही मेन गेट बंद कर दिया। इधर वे दीवार तड़पकर फरार हो गए। इनमें जयप्रकाश नारायण, इनके साथ साथ सूर्य नारायण सिंह, रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सालीग्राम सिंह और गुलाबी सोनार शामिल थे। 9 नवंबर की सुबह जेल में फरारी के बाद पहली घंटी बजी थी। ओके, 6th क्वेश्चन है, 5 दिनी मतलब कि 5 दिन जो मनाया जाता है 213वें उर्स का आयोजन किस जिले में किया गया है? उर्स एक तरह का मेला है, तो इसका आयोजन किस जिले में किया गया है? देखिए काफ़ी लोग इससे कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो मेले का आयोजन है ये किस जिले में किया गया है। देखिए इसे ध्यान से, ऑप्शंस क्या हैं? गुमला, रांची, देवघर या फिर ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? 213वें की बात हो रही है, ठीक है, 213वें की। तो नंबर पे ध्यान देना। अगर आप उर्स की बात करेंगे या फिर यदि आप बुक्स में देखते हैं तो बुक्स में आप देखेंगे कि इसमें गुमला आपको सही किया हुआ मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बुक पब्लिश हो रहा था तो उसमें लेटेस्ट जो सेलिब्रेट किया गया था उर्स मेला वो गुमला में हुआ था। तो ये बदलता रहता है। गुमला, रांची, देवघर ये सभी जिलों में मनाया जाता है। ये जो 3 जिले यहाँ मेंशन किए गए हैं इन सभी 3 जिलों में इसे मनाया जाता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है 213वें जिले की। तो 213वें जिले की अगर हम 213वें मेले की बात करें, उर्स मेले की, तो 213वें उर्स मेले का आयोजन रांची में किया गया है। ओके, 5 दिनों का यह सेलिब्रेशन होता है। देखिए 5 दिन 213वें उर्स का आयोजन रांची में 5 से 9 नवंबर के बीच किया गया। कोरोना के चलते इस बार मेला का आयोजन नहीं किया गया था। आखिरी दिन इसमें हेमंत सोरेन भी मजार शरीफ पर चादर पोशी करने आए थे। आपको याद होगा एक पिक्चर उनका जो पेपर में भी छपा था, तो वो इसी मेले का एक पार्ट था। तो टोरंडा के हजरत रिसालदार बाबा दरगाह को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करने की बात हेमंत सोरेन ने कही है। ओके, तो ये 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। ओके, उम्मीद है आप लोगों को आज का जो क्वेश्चन है ये अच्छा लगा होगा। वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसी तरह से लाइक करते रहें और अपना जो फीडबैक है कमेंट के थ्रू हमेशा देते रहें, क्योंकि आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही हम लोग कंटेंट में इम्प्रूवमेंट करते हैं। ओके, तो आपका फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यदि आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करते हैं तो ये हमारे लिए और भी खुशी की बात होगी, क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह का मोटिवेशन का ही काम करता है। जितने लोग जुड़ेंगे उतने अच्छे अच्छे कंटेंट आपको हम लोग दे पाएंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे एक बार हम लोग देख लें। पूरे दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में कौन सा इकलौता रेल मंडल है जिसने एक दिन में 7000 वैगन लोड करने का लक्ष्य हासिल किया है? तो ऑप्शन सी चक्रधरपुर रेल मंडल। ओके, और आज का आपका क्वेश्चन है, साल 2020 में पहली बार देश में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया गया है? उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार। आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं और इसी तरह से जो हमारा चैनल है इससे आप जुड़े रहें। इसमें आपको जेएसएससी जेपीएससी के लिए खासकर झारखंड का जो सेक्शन है इसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत ही जल्द हम लोग स्टैटिक जीके स्टार्ट करने वाले हैं। जेपीएससी के लिए झारखंड का अगर कंटेंट की बात की जाए तो इसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं झारखंड के अगले लेक्चर में। धन्यवाद।